हेलो, मेरा नाम उज्ज्वलानंद जैन। मैकेनिकल सारथी में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं गायरोस्कोप के बारे में, जो कि एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही स्मॉल सा कॉन्सेप्ट है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, वो मुझे भी, जब तक मैंने इसको ये मुझे नहीं पता चला था, तब तक मुझे भी वो डायरेक्शन निकालना नहीं आता था। देखिए, गायरोस्कोपिक कपल है, उसका फॉर्मूला बहुत ईजी है। तो जो गायरोस्कोपिक कपल है, वो हमको पता है कि इट इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा पी। ठीक है, वेयर ओमेगा पी इज दी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसीजन। ठीक है। अब देखिए, अगर आपको गायरोस्कोपिक कपल निकालना आ गया, तो अब नेक्स्ट चीज बचती है उसका डायरेक्शन कैसा होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा, कि कौन सी चीज नीचे जाएगी और कौन सी चीज अप होगी। ठीक है, हमको ये नहीं पता चलता। तो देखिए, इसका एक सिंपल सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये हर जगह वैलिड होगा जहां पे भी आपको गायरोस्कोपिक का डायरेक्शन निकालना होगा। तो देखिए, जनरली क्वेश्चन बोलता है कि आप, अगर मान लीजिए एरोप्लेन का केस, मैं पहला केस एरोप्लेन का कंसिडर कर रहा हूँ, ये अगर आपको समझ आ गया तो आप शिप या उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक आप गायरोस्कोपी का इफेक्ट आराम से निकाल लेंगे। चलिए, हम कंसिडर करते हैं कि ये एक एरोप्लेन है, और मैं भी, ये सामने मेरे इंजन है, ये जो पेन है ये इंजन है। तो मैं अभी इसके पीछे खड़ा हूँ, आई एम बिहाइंड दी इंजन। मतलब मैं इंजन को देख रहा हूँ कहाँ से, रियर से। अगर मैं ऐसे मुड़ जाऊँ तो अब आपको दिख रहा होगा कि अगर ये इंजन है और ये मैं इसके पीछे हूँ, तो मैं इंजन के पीछे हूँ, तो मैं इसका इंजन का डायरेक्शन जो भी होगा, चाहे क्लॉक या एंटी क्लॉक, उसको मैं रियर से व्यू कर रहा हूँ। ठीक है, हम केस कंसिडर करते हैं रियर से। अब देखिए, मान लीजिए अगर रियर से मैं इंजन को देख रहा हूँ, तो ये घूम रहा है क्लॉकवाइज, ऐसा एज्यूम कर लीजिए क्लॉकवाइज। तो मुझे क्लॉक कैसा दिखेगा, ऐसा घूमता हुआ, जो कि अभी आपको कैमरे में एंटी क्लॉक दिख रहा होगा। इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मुझे ये क्लॉक दिखेगा। तो क्लॉक कैसा होगा, ऐसा, इस तरह से क्लॉक होगा मेरे लिए, क्योंकि मैं पीछे से इंजन को देख रहा हूँ। वही चीज सामने वाले को एंटी क्लॉक दिखेगी। ठीक है, तो मुझे जो क्लॉक दिख रही होगी, तो क्लॉक ये है, देखिए क्लॉक। तो आपको भी, अब मैं समझा रहा हूँ आपको, एक बार आप समझ जाएंगे तो आप इसको 10 to 15 सेकेंड में आप सॉल्व कर डालेंगे। आप खुद ही मुझे बताएंगे कि हाँ सर, मुझे मेरा तो अब तुरंत डायरेक्शन आ रहा है। तो देखिए, ये क्लॉक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जो एरोप्लेन है वो राइट टर्न ले रहा है। ठीक है, एरोप्लेन राइट होगा, मतलब ये इधर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये मैं खड़ा हूँ, मैं इंजन को पीछे से देख रहा हूँ। ठीक है, ये इंजन है सामने मेरे, और अगर राइट टर्न होगा तो मेरे लिए राइट, मेरा ये राइट हैंड है, ये वाला हैंड राइट है, तो मेरे लिए कैसा टर्न होगा, वो ये। अब आपको समझ आ रहा है, ये मेरे लिए, अगर एरोप्लेन राइट टर्न हो रहा है तो वो इधर होगा, ऐसा, मतलब ऐसा टर्न होगा, ये ऐसा होगा, ऐसा। ठीक है, अब पॉइंट ये समझने का है कि क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसा। तो अब आपको इफेक्ट देखना है, एकदम सिंपल। देखिए, सबसे पहले आप इसको ऐसा नॉर्मल रखेंगे। ठीक है, इसको ऐसा नॉर्मल पेन को रखेंगे। अब आप पीछे से देख रहे हैं, क्योंकि इंजन भी पीछे से व्यू कर रहे हैं। अभी राइट घूम रहा है, ये भी ये भूल जाइए, अभी रुकिए, देखिए। अगर इंजन ऐसा घूम रहा है, राइट साइड प्लेन उसका, तो देखिए ये जो फोर्स होगा ये ऐसा लगेगा पेन के लिए, ये इसको आगे खींचेगा, और ये फोर्स पीछे खींचेगा, तभी तो पेन भी राइट में ऐसे मुड़ेगी साथ में, क्योंकि मैं ये ऐसे समझ लीजिए। अगर मैं राइट मुड़ रहा हूं तो ये देखिए, तो पेन पेन को देखिए, ये वाली आगे जा रही है और ये साइड पीछे आ रही है। मतलब एक फोर्स ऐसा लग रहा है और एक फोर्स ऐसा लग रहा है, तभी तो ऐसा हो रहा है ना पेन, क्योंकि राइट मुड़ रही है तो पेन भी इसी राइट मुड़ेगी, इस तरह से। एक बार आप इसको अच्छे से समझ जाइए, फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो अब राइट मुड़ रहा है, ऐसा। अब हमको ये समझ आ गया है कि कैसा है फोर्स, एक फोर्स ऐसा और एक फोर्स ऐसा है, ये फोर्स इधर है और ये फोर्स इधर है, तो ऐसा मुड़ रहा है। अब मैं क्या बोला था कि रियर से अगर आप देखेंगे तो क्लॉक रहेगा, मतलब क्लॉक ऐसा। तो आप कुछ मत कीजिए, आप इसको क्लॉक घुमा दीजिए 90 डिग्री। अगर ऐसा है, आपको हॉरिजॉन्टल लेना है सबसे पहले, क्लॉक घूमेगा तो ये ऐसा हो जाएगा। अब जो सेम फोर्स ऐसा लग रहा था ना, ऐसा, इसको मोड़ने पे, ऐसा मोड़ने पे, राइट में भी सेम फोर्स ऐसा लगेगा। कैसा, मतलब कैसा, मैं बता रहा हूं कि ये जो फोर्स है ये धक्का देगा इसको आगे, और इधर वाला फोर्स इस पेन को पीछे खींचेगा। इसको 90 डिग्री कीजिए, इधर वाला फोर्स कैसा करेगा, धक्का दे रहा था सामने, ऐसा, ये सामने वाला फोर्स, और इधर वाला फोर्स पीछे दबा रहा था। तो देखिए, तो जो एरोप्लेन होगा वो कैसा होगा, एरोप्लेन कैसा होगा, एरोप्लेन की इस कंडीशन में टिप जाएगी नीचे, और जो उसका पीछे पोर्शन होगा वो होगा राइज। मींस फ्रंट जो पोर्शन होगा वो डिप नीचे होगा, टेल विल राइज। अब आप खुद सोचिए, ये जो क्वेश्चन था कैसा, रियर से आप देख रहे हैं इंजन को क्लॉकवाइज घूम रहा है और वो राइट टर्न ले रहा है। तो फिर से इसको देखिए, ये क्लॉक ऐसा घूमता, राइट टर्न लेवाइए पहले, तो राइट टर्न में पेन ऐसे होगी। ठीक है,
तो उसको 90 डिग्री मूव कर दीजिए, ये पेन है, इसको 90 डिग्री मूव कर दीजिए, अब सेम टाइप का फोर्स लगाइए तो वो फोर्स ऐसा होगा। पहले ऐसा हो रहा था तो 90 डिग्री में वो सेम पेन ऐसा होगा, तो मतलब ये प्लेन नीचे झुक जाएगा और पीछे उड़ जाएगा। अब इसका अगला केस देखते हैं, चलिए। इससे आप, अब जो मैं अगला बता रहा हूँ फिर से आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अब मैं समझ रहा हूँ कि मैं पीछे से देख रहा हूँ इसको, और ये जो है इंजन एंटी क्लॉक घूम रहा है। इंजन जो है एंटी क्लॉक, तो मतलब ऐसा, एंटी क्लॉक ऐसा। अब मान लीजिए जो प्लेन टर्न ले रहा है वो लेफ्ट की तरफ ले रहा है, मींस ये ऐसा मुड़ रहा है। अब देखिए ऐसा मुड़ रहा है, तो अगर ये ऐसा मुड़ रहा है मतलब यहाँ वाला फोर्स जो मैं ऐसा लगा रहा हूँ वो ऐसा लग रहा होगा, और इधर से जो फोर्स लग रहा होगा वो ऐसा। ओके, ये ऐसा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लॉक था कि एंटी क्लॉक, अगर मैं पीछे से देख रहा हूँ तो वो एंटी क्लॉक था, तो फिर इसको 90 डिग्री कर दीजिए। अब कैसा लग रहा था, अगर ये ऐसा जा रहा था तो मेरे तरफ साइड से जो फोर्स था वो इस टिप पे वो इधर आगे बढ़ा रहा है। तो जब मैं इसको एंटी क्लॉक में 90 डिग्री ऐसा हो जाएगा तो मेरे साइड का फोर्स मैं ऐसा नीचे दबा दूंगा, तो अगेन ये टेल अप होगी, और जो फ्रंट है, फ्रंट ये प्लेन समझ लीजिए, क्योंकि ऐसा हो रहा है तो ये सामने टिप डाउन टेल राइज। ये आप कहीं पे भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, चाहे अगर शिप का क्वेश्चन होता है कि शिप पिच कर रहा है या शिप जो है स्टीयर कर रहा है, ये वहां पे भी वैलिड होगा। बस सेम इफेक्ट को आपको हॉरिजॉन्टल लेकिन 90 डिग्री पे मूव करना है। अगर वो क्लॉक घूम रहा है तो ऐसा, एंटी क्लॉक ऐसा, और देखना है कि वो स्टीयर कर रहा है या पिच कर रहा है, वो आपको देखना पड़ेगा। बस इससे आपका पूरे के पूरे इफेक्ट होंगे। अब आप एक बार क्वेश्चन सॉल्व करिए, जो भी आए होंगे प्रीवियस ईयर में, मुझे पक्का यकीन है बन जाएगा आपसे क्वेश्चन बिना वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करे। कई स्टूडेंट को वेक्टर में बड़ा कंफ्यूजन होता है, मुझे भी होता था। जिसको कंफ्यूजन नहीं होता वो तो बना लेगा, जिसको कंफ्यूजन होगा वो इस ट्रिक से हर कोई क्वेश्चन का डायरेक्शन आप निकाल लेंगे गायरोस्कोप का। और फॉर्मूला तो सिंपल है, गायरोस्कोपिक कवल इक्वल टू आई इंटू ओमेगा पी। तो ये मैग्नीट्यूड तो निकल जाता है स्टूडेंट से, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही निकल जाता है, बट डायरेक्शन निकलने में प्रॉब्लम होती है। तो डायरेक्शन भी आपका इससे निकल जाएगा। आप एक बार प्रैक्टिस करिए, और अगर नहीं समझ आएगा तो मैं शिप का भी इसका एक क्वेश्चन बना दूंगा आपको वीडियो बना के, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट और तैयारी करते रहिए।